हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो ये कि माँ तारा, जो हमारी माँ ग्रीन तारा होते हैं, वो आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी करने वाली है। क्योंकि हमें पता है जो माँ ग्रीन तारा होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली हमारी विश पूरा करते हैं। हम अगर मैनिफेस्ट करते हैं, उनकी चैंट करते हैं, उनके मंत्र का, तो वो हमारी विश पूरे करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है वो। अगर आपको नहीं पता है, आप ग्रीन तारा मंत्र वाला मैनिफेस्टेशन टेक्निक डेफिनेटली ट्राई करना। बहुत ही अच्छा होता है वो, उनकी चैंट करना उनकी मंत्र का। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो तो हमारी विश फुलफिल करते हैं, तो कौन सी विश वो फुलफिल करेंगे। अगर ए से लेकर एम के बीच में आपके नाम का इनिशियल है तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है, और अगर एन से लेकर जेड के बीच में है तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम आप लोगों का इनिशियल है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं कि माँ तारा आपकी कौन सी विश फुलफिल करने वाली है। 6 of Pentacles, okay, 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy, and Capricorn, Taurus, Virgo energy, King of Cups, 2 of Swords, Gemini, Aquarius, Libra, okay, 8 of Swords, ओके। बाकी कार्ड्स देख लेते हैं एक बार। इंटीग्रेशन, बारिश यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया है। ट्रस्ट, कंपैरिजन, ओके, क्रिएशन, ग्रैटिट्यूड, ओके। यहाँ पर बॉटम में है गॉसिप, ओके। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि माँ तारा आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ट्रस्ट, डिवाइन पर आप अगर ट्रस्ट करते हैं तभी ये देखो, वरना आप ना देखो कि क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि माँ तारा, सबसे पहली बात आपको प्यार के मामले में बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन है जो आपका ना शायद ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया है, या फिर आपने मूव ऑन किया है। कोई तो यहाँ पर है जिसने मूव ऑन किया है। ठीक है, पहले प्यार बता देती हूँ, फिर बाकी चीज़ें बताऊँगी। तो उस चीज़ को लेकर माँ तारा आपकी एक विश फुलफिल करने वाले हैं। जैसे कि आपने मूव ऑन किया या फिर आपके पार्टनर ने मूव ऑन किया, तो माँ तारा कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ भेंट देने वाले हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो माँ तारा आपको वो चीज़ वापस देने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देख रहे हो, मतलब सबसे अच्छा प्यार का जो सबसे अच्छा कार्ड होता है टैरो में, वो किंग ऑफ कप्स का होता है। तो माँ तारा आपको वो भेंट देना चाहते हैं, आपका प्यार आपको भेंट देना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो मूव ऑन है ना, ये टेम्पररी मूव ऑन है। खास करके अगर आप अपनी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली माँ तारा आपको वही देने वाले हैं, वही पर्सन को देने वाले हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई भी रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं किया, बस आप अकेले हो, तो माँ तारा बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं आपके पर्सन। ठीक है, जो आपको प्यार करेगा, बहुत जल्दी मिलवाएंगे वो आपके पर्सन से, जो आपका जो है ट्रू सोलमेट होगा या फिर आपका ट्विन होगा। ठीक है, दूसरी बात माँ तारा आपको बोल रहे हैं कि आप दिमाग में बहुत कंफ्यूज्ड हो इस वक्त कुछ भी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप अपना दिमाग बहुत यूज़ करते हो। आप प्रैक्टिकल इंसान हो, इमोशनल हो, बट डिसीजन लेते टाइम भी प्रैक्टिकल होते हो। तो माँ तारा बोल रहे हैं कि इस वक्त आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज शायद कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो। तो आपको ना वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ सरेंडर करो माँ तारा के पास। अगर आप उन्हें मानते हो या फिर 21 डेज़ के लिए उनका मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप करना चाहते हो तो ठीक है। माँ तारा बोल रहे हैं आप कंफ्यूज्ड क्यों लाइफ में हो रहे हो, वो आपको भेंट देंगे बहुत जल्दी। आपकी वो इच्छा पूरी करेंगे जिस पे आप कंफ्यूज्ड हो, जिसके आप जिस
जिसमें बंधे हुए हो, आपको ऐसा फील हो रहा है मैं क्या करूं, आपने शायद कोई सिचुएशन से बहुत बुरी तरीके से आप फंसे हुए हो, इस वक्त आपने फंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माँ तारा आपको ये बोल रहे हैं कि और तुम ज्यादा देर तक नहीं फंसोगे, ठीक है, मैं तुम्हें निकाल दूंगी यहाँ से। दूसरी बात, मुझे ऐसा दिख रहा है शायद बहुत कम ऐसे यहाँ पर लोग हैं जिनको नजर लगी है, जिनकी खुशियों को नजर लगी है, ऐसी कुछ लोगों की। तो अब माँ क्या कर रहे हैं, माँ उस नज़र को बहुत जल्दी उतारने भी वाले हैं, खास करके आपकी, अगर आपको ऐसी लोग आपको ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं जिसपे क्या होता है आपको कुछ समझ नहीं आता, या फिर आपकी फैमिली में से किसी को क्लियर चीज़ें नहीं दिख रहा है, तो माँ तारा वो भी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी हटाने वाले हैं, ठीक है। ये तो प्यार और प्रैक्टिकलिटी की बात हो गई। अब अगर मैं पैसे की बात करूँ तो माँ तारा, आप अगर कोई जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो माँ उस बात को 5 to 6 मंथ में सुन लेंगे, या फिर 5 to 6 वीक में सुन लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है, खास करके अगर जॉब के रिगार्डिंग आपका कुछ विश है, माँ थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि देखो जितना बड़ा विश उतना ज़्यादा टाइम, क्योंकि भगवान भी हमारा परीक्षा लेते हैं ना। तो माँ थोड़ा सा उसके लिए आपसे वक्त लेंगे, बट वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप वेट करो, ठीक है। ये कार्ड सिर्फ ये नहीं बोलता कि आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप कर्म करो और वेट करो, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी हम कर्म करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारी भी किस्मत में नहीं होता। तो माँ क्या बोल रहे हैं, अगर तुम मेरे शरण में आते हो तो तुम वेट तो करोगे और मैं दूंगा भी, या फिर दूंगी भी, ठीक है। तो इस तरीके की बात माँ आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बोल रहे हैं कि उन पर भरोसा रखो, सिर्फ उन पर नहीं, खुद के ऊपर भी भरोसा रखो। हम अगर भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़कर हाथ उठा लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो माँ बोल रहे हैं कि मुझ पर भी भरोसा रखो, खुद पर भी रखो, खुद के कर्मों पर भी रखो। इंटीग्रेशन है यहाँ पर। ये कार्ड बोल रहा है कोई दो स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपस में आपकी लाइफ में मिलने वाली है, जैसे कि आपको कुछ अच्छी भी मिलेगी, आपको कुछ बुरी चीज़ भी मिलेगी, और जो बुरी चीज़ मिलेगी वो आपको लेसन देगी, जो अच्छी चीज़ मिलेगी वो आपका कर्म का फल होगा, ठीक है। हमारे कर्म के हिसाब से फल होता है। और माँ बोल रहे हैं कि आप ना कंपेयर करना थोड़ा सा स्टार्ट भी कर दो, जैसे कि आप क्या करते हो कि आपको चीज़ें चाहिए, आप कंपेयर भी करते हो, बट इतना सीरियस होके नहीं करते हो, बाद में जाकर छोड़ देते हो, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सीरियस होकर सोचना स्टार्ट करो। आप इतना सीरियस होकर चीज़ों को एक टाइम तक सीरियस होते हो फिर छोड़ देते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को अच्छे से सोचना है। क्रिएशन है यहाँ पर, माँ आपके लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ अपॉर्चुनिटी, शायद कोई पर्सन, शायद कोई रिलेशनशिप बिगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अगेन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उस वक्त वेट करना है। आपके लिए यहाँ पर प्यार है, आपके लिए यहाँ पर मनी है, जॉब है, करियर है, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ठीक है। क्रिएशन है यहाँ पर, कोई चीज़ आपके लिए क्रिएट हो रहा है, डिवाइन बना रही है, टाइम लगेगा, डोंट वरी। ग्रैटिट्यूड है, माँ ये आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अभी तक आपके पास जो है आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड बना के रखो। जैसे कि हमें बहुत कुछ चाहिए, बट क्या होता है हम वो जो चाहिए हमें, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो माँ बोल रहे हैं ग्रैटिट्यूड बना के रखो, जो है उसमें अब खुश रहो, तुम्हें जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे वैसे तुम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड देते जाना। ये ग्रैटिट्यूड, ये थैंकफुलनेस आप अपने मदर को दे सकते हैं, फादर को दे सकते हैं, यूनिवर्स को दे सकते हैं, भगवान को दे सकते हैं, यही 4-5 लोग, और खुद को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है भगवान के अलावा, वहाँ पहुँचने के लिए आप उनको भी दे सकते हैं। अदरवाइज सबके साथ अपना हैप्पीनेस भी ज़्यादा शेयर मत करो, ठीक है। सिर्फ अपने ट्रस्टेड लोगों के साथ शेयर करो, ग्रैटिट्यूड भी उनको दो। यहाँ पर मुझे और भी एक बात दिखा रही है कि देखो ये ग्रैटिट्यूड में देखो क्या है कि एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है और दूसरी भी फीमेल है, यहाँ पर हार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि वो अपने मदर को ग्रैटिट्यूड दिखा रही है। तो हम माँ तारा की मैसेज देख रहे हैं, माँ तारा की वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली माँ क्या कर रहे हैं, वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं अगर तुम्हारा मुझ पर भरोसा है तो मैं भी तुम्हारे भरोसे को
नहीं तोड़ूंगी, ठीक है। और एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं, माँ फाइनली आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। माँ आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, खास करके अगर कोई आपका पैसे का मामला है, कोई जॉब का मामला है ना, तो आप खुश हो जाओ। आपको धन प्राप्ति वगैरह हो सकती है। मनी, जॉब, आप अगर चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ मिले, मनी जॉब में बहुत परेशान हो, तो माँ तारा को इसी रिलेटेड ही आप अफर्मेशन डाला करो, इसी रिलेटेड ही आप मैनिफेस्टेशन किया करो। माँ वेट कर रहे हैं आप कब उनके पास जाओगे, क्योंकि देखो जब तक हम किसी को नहीं बोलते मेरे हेल्प करो, वो हमारे हेल्प क्यों करेगा, ठीक है। तो माँ भी वैसे ही है, जब तक हम उन्हें नहीं बोलेंगे माँ हमारा हेल्प करो, माँ क्यों करेंगी। ऐसा नहीं कि क्यों करेगी, मतलब उनको पता कैसे चलेगा कि हमें उनकी ज़रूरत है। हम एंजल्स को भी तो वैसे ही प्रेयर करते हैं ना, प्लीज़ आओ, प्लीज़ हेल्प करो, और वही से उसी तरीके की बात है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो गाइस, अगर आपके नाम का इनिशियल NOPQRSTUVWXYZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलो देखते हैं माँ तारा आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी करने वाली है। आपको पता है माँ तारा कौन है, खास करके माँ ग्रीन तारा। हम अगर 21 डेज तक माँ ग्रीन तारा के मंत्र जो है चैंट करते हैं, सुनते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो माँ तारा हमें वो देती हैं, ठीक है। बहुत, आप जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छी बात है, बट जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो। खास करके माँ ग्रीन तारा जो हैं वो हमें बहुत कुछ देती हैं, बहुत ही कुछ देती हैं, अगर हम पूरी श्रद्धा से मैनिफेस्ट करें 21 डेज तक, ठीक है। द हायरोफेंट यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, टॉरस एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर। ओके, बॉटम में क्या है देखो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो और आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है शायद इस वक्त, मतलब शायद कोई कर भी रहा होगा, बट आपकी सपोर्ट में ज़्यादा लोग हैं नहीं, और आपको फील हो रहा है मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँगा या फिर करूँगी, या फिर सिचुएशन ही आपके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है। तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप रेडी नहीं हो, आप जिस भी टाइम से इस वक्त गुजर रहे हो आप रेडी नहीं हो इस टाइम से गुजरने के लिए। अनएक्सपेक्टेड आपके साथ कुछ हुआ है, आई थिंक करियर में कुछ शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो। अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, वाह, बार बार इम्प्रेस का कार्ड आ रहा है आपके लिए। कॉन्शियसनेस, पोस्टपोनमेंट, ये देखो चीज़ों को टाल रहे हो आप, नहीं कर रहे हो, डर रहे हो, इनसिक्योर हो, या फिर कोई रिश्ते से भी हो, शादी नहीं करना चाहते हो। मुझे क्यों अचानक से ये मैसेज आया कि आप इस वक्त शादी नहीं करना चाहते हो, आपके लिए शायद रिश्ते आ रहे हैं, या फिर आपकी पसंदीदा इंसान से शादी नहीं हो रही है आपकी। क्रिएशन, ओके, डिस्पोंडेंस, ओके। आपकी मदर भी शायद आपकी बात नहीं समझ रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं अगर मेरी मदर को बोलूँ तो वो भी नहीं समझ रही हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपके लिए माँ तारा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। माँ देखो, सबसे पहले ये हायरोफेंट का कार्ड है, ये कार्ड बोल रहा है एक तो कोई ऐसा इंसान है जिसके पास से माँ तारा आपको क्या बोल रहे हैं, तुम अगर मेरे सामने समर्पण करते हो तो मैं इसी की तरह हूँ, मतलब जो तुम्हारी दर्द सुनेगी और तुम्हें एक रास्ता दिखाएगी। तो कहीं ना कहीं माँ तारा आपको बहुत जल्दी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं, हो सकता है सपने में आकर आपको कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है कि आपको सपने में आकर बोल सकते हैं, या फिर आपकी थॉट्स में आकर बोल सकते हैं, मतलब आपको गाइड कुछ कर सकती हैं। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो माँ तारा आपकी कोई विश फुलफिल करने वाले हैं, ठीक है। आप अगर 21 डेज तक अच्छे से उनकी मैनिफेस्टेशन करते हो
तो डेफिनेटली माँ तारा क्या करेंगे कि आपकी कोई बहुत अच्छी विश फुलफ़िल करेंगे। अगर ख़ास करके आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मदर बनने के लिए ट्राई कर रहे थे, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, तो माँ तारा वो आपको देंगे। आपको एक लग्ज़री लाइफ बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं प्यार की बात कर लेती हूँ। प्यार में अगर आपकी विश है कि आप अपने पार्टनर से शादी करें, या फिर आपकी विश है लव से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, जैसे कि कुछ भी, तो माँ तारा आपको ये देंगे, ठीक है। 3 to 4 मंथ्स में वो चीज़ आपको माँ तारा दे देंगे। खास करके अगर आप शादी करना चाहते हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में आप कहीं और जगह फोकस कर रहे थे, बट आपको कुछ और चाहिए। मतलब कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये करियर उन्होंने चूज़ किया है, जो करियर, बट वो उसमें खुश नहीं है। पैसा आ रहा है तो चल रहा है, अदरवाइज़ वो खुश नहीं है। तो माँ तारा आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरफ हवा बह रहा है उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में कुछ है, पैशन है, फॉलो करो, तुम्हें तुरंत सक्सेस मिलेगी। माँ तारा आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सब जिस तरफ जा रहे हैं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका रास्ता अलग है। कुछ अलग रीजंस की वजह से आप इस दुनिया पर आए हो। चैरियट है यहाँ पर। माँ तारा आपको बहुत जल्दी ट्रैवल करवाने वाली हैं, कहीं दूर ले जाने वाली हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो आपको कुछ देने वाले हैं जिसके वजह से आप ना हलचल आपकी लाइफ में कुछ होगी, और वो अच्छी वाली हलचल होगी। ऐसे नहीं कि कुछ प्रॉब्लम होगा या फिर आप कहीं और चले जाओगे, ठीक है। तो अच्छी वाली हलचल आपकी लाइफ में होगी। तो मुझे आपके लिए ना मेजरली भगवान का कार्ड आया है, ठीक है, एक ऐसे पर्सन, रिलीजियस पर्सन का कार्ड आया है। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है माँ तारा की कार्ड है कि माँ तारा आपको बोल रहे हैं कि जस्ट सरेंडर, मैं आपकी विश फुलफिल करूँगी, लव से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, ठीक है। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, ठीक है। दूसरी बात बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से मैसेज यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि आप, माँ तारा आपको बहुत जल्दी कुछ कॉन्शियस करने वाले हैं। जैसे कि आपको जैसे समझ नहीं आ रहा था कि किस राह पर जाऊँ, किस इंसान को भूलना है, मैं किस राह पर जाके उसे भूलूं, कैसे भूलूं, या फिर इंसान को पाना है कैसे पाऊं। तो माँ तारा आपको कुछ ना इंडिकेशन देने वाले हैं, इस तरीके से चीज़ें काम करेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ये सेल्फ रेस्पेक्ट का भी कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप सेल्फ वर्थ समझोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे। खुद की जो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको ऐसा लगता था कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं मिली प्रॉपरली जो मैं चाहती हूँ। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है आप में क्रिएटिविटी भर भर के है। आप अगर लोगों से अलग होकर कुछ कर रहे हो, आपको मिलेगी सक्सेस मिलेगी, बट आप डर रहे हो कि ना हो, शायद मैं ना कर पाऊँ। तो माँ बोल रहे हैं खुद की इम्पोर्टेंस कब समझोगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, ठीक है, आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात मुझे ऐसे लग रही है कि आप अपने जो सेंसेस है ना, उसको या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो या फिर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे हो। अगर वो लोग, जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी सेंसेस को, अपने चक्रा को, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा ओपन हो जाओ, ठीक है, थोड़ा खुद को समझकर ओपन हो जाओ, सक्सेस मिलेगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा ओपन हो तो थोड़ा सा क्लोज हो जाओ, मीडियम रेंज पर आ जाओ, क्योंकि ज़्यादा ओपन हो जाओगे तो लोग पढ़ लेंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आइडिया आपकी चोरी हो सकती है, ठीक है, आपकी आइडियाज़ चोरी हो सकती है। क्रिएशन है यहाँ पर, माँ तारा आपके लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाइल 1 में भी आया था, माँ तारा आपके लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, और वो वही चीज़ है जिसके लिए आप इस वक्त खपा हो, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेकर भगवान से इस वक्त नाराज़ हो, खफा हो, गुस्सा हो कि क्यों मेरा ये नहीं हो रहा है। आपने हाथ उठा लिया, आपको ऐसा है कि मेरा बात तो कोई नहीं सुन रहा है, मेरा सिचुएशन तो कोई नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो आपने ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बना लिया है, आपने बातों का ब्लॉकेजेस बना लिया है, देखने का ब्लॉकेजेस बना लिया है। तो आपको बोल रहे हैं माँ तारा आपके लिए चीज़ें या तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर वेट करोगे तो भगवान क्रिएट करेंगे आपके लिए नया रास्ता। बट आपको खुद की लाइफ को, खुद के जर्नी को ब्लॉकेज नहीं करनी है। माँ बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी विश पूरी तो कर दूंगी, बट विश पूरी होने के लिए
जो रास्ता होता है वो तुम्हें खुला छोड़ना पड़ेगा। तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम ब्लॉकेजेस पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप, ठीक है। समझो, छोड़ दो भगवान के लिए रास्ता, अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस क्लियर करो, ठीक है। और कैसे ये ब्लॉकेजेस क्लियर करना है, ये देखो क्या आया है बॉटम में, परसेप्शन, देखने की नज़रिया बदलो, उसके बाद ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। चलो एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं। देखो, जिस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं उस तरीके से चीज़ें होती नहीं है बहुत टाइम। सो हमें ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, कुछ और भी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं चलता है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी। तो माता आपको बोल रहे हैं आगे बढ़ो, ठीक है मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। खास करके अगर आपको किसी के तरफ अट्रैक्शन हो रहा है या फिर करियर, ये दोनों एस्पेक्ट से आप आगे बढ़ो। हो सकता है आप, कुछ लोग आपकी साथ ना दे, बट मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, ठीक है, तो आगे बढ़ो। तो ये थी माँ तारा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।